नमस्कार दोस्तों, तेजपाल सिंह कपूरथला। दोस्तों, आज 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस है। आज हम जो देख रहे हैं कि संविधान में जो हमें अधिकार दिया गया है, बोलने का अधिकार, लिखने का अधिकार, अपनी बात रखने का अधिकार, तो कहीं ना कहीं वो अधिकार भी हमसे छीना जा रहा है। तो आज के दिन केवल उनके जन्मदिन पे मुबारकबाद देना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उनका जो नारा है, क्या है वो नारा? शिक्षित हों, संगठित हों और संघर्ष करो। इस नारे को अमली रूप में अपनी जिंदगी में लागू करना होगा। हमें शिक्षित होना होगा, जागृत होना होगा और संगठित होना होगा, और उन शक्तियों के खिलाफ संघर्ष करना होगा जो हमारे संविधान को, जो हमारे संविधान में जो हमें अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों को छीन रहे हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे बनाने जा रहा हूँ। तो आपसे निवेदन है, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे इस चैनल लाइफ विदाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हेल्थ से रिलेटेड अलग अलग विषयों पर, अलग अलग रोगों पर कैसे हम कुदरती तरीके से इलाज कर सकते हैं, ऐसे विषयों पर आपको वीडियोस लगातार मिलते रहें। सब्सक्राइब करेंगे तो साथ में घंटी का बटन होगा, उसको दबाएंगे, उसमें ऑप्शंस होती हैं, तो ऑल की ऑप्शन आप दबाएंगे तो आपको जैसे वीडियो अपलोड करूंगा मैं, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आप अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक जब आप करते हैं तो वीडियो बनाने वाले को उत्साह मिलता है। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपको ये लगे कि ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी और लोगों तक जानी चाहिए, तो अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने कुछ फैक्ट्स रखे थे, कुछ प्रश्न रखे थे, और मैंने बोला था कि जवाब आपको खुद ढूंढने होंगे, फैसला, निर्णय आपको करना होगा। मैं आपके सामने कुछ सवाल रख रहा हूं जो कॉमन सेंस के सवाल हैं, जो साइंटिफिक एटीट्यूड से जब हम चीज़ों को देखते हैं, वैज्ञानिक नज़रिए से जब हम चीज़ों को देखते हैं, तो हमारे दिमाग में कुछ सवाल उत्पन्न होते हैं। ऐसे ही सवाल पिछली वीडियो में रखे थे। आप सबका धन्यवाद, आपने बहुत सारे कमेंट भी किए हैं, बहुत सारा व्यूज़ हैं उस वीडियो पे। तो मैं इस वीडियो में भी कुछ मुद्दे उठाना चाहता हूं। मेरी अपनी राय क्या है वो महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी राय क्या है? आप मीडिया को देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं, न्यूज़ पेपर पढ़ रहे हैं, और प्रशासन जो बोल रहा है, सरकार जो बोल रही है, वो सब देख रहे हैं। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि इन सब चीज़ों पे जो प्रश्न उठ रहे हैं, उन प्रश्नों को आप जब विश्लेषण करेंगे उनका, तो आप एक निर्णय पे पहुंच पाएंगे। तो जब निर्णय आपका खुद का होता है तो वही सही निर्णय होता है। किसी के प्रभाव में आकर, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर जो निर्णय लिया जाता है वो सही निर्णय नहीं होता है। तो आप कोई भी न्यूज़पेपर खोल के देखें, न्यूज़ चैनल खोल के देखें, केस बढ़ गए, केस बढ़ गए, इस स्टेट में केस बढ़ गए, इस जिले में केस बढ़ गए, एक ही राग अलापा जा रहा है, केस बढ़ गए, केस बढ़ गए, केस बढ़ गए। तो आज मैं एक न्यूज़ चैनल पे एक डिस्कशन भी देख रहा था कि ये आप ध्यान में रखें कि जिन राज्यों में चुनाव हैं उन राज्यों में केस नहीं बढ़ रहे हैं। तो इसके पीछे एक ही वजह है। सबसे पहली बात, जब ये बात बोली जाती है कि केस बढ़ गए, केस बढ़ गए, तो उसका मतलब क्या मरीज होता है? केस इज नॉट इक्वल टू पेशेंट। वो सब लोग जिनको एक टेस्ट करके पॉजिटिव बता दिया जाता है वो सच में मरीज नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका टेस्ट पॉजिटिव आता है लेकिन उनको एक भी सिम्टम नहीं होता।
तो वजह क्या है? उन्होंने एक चर्चा में एक फैक्ट दे रहे थे वो, कि जिन स्टेट्स में चुनाव हो रहे हैं वहां जितने टेस्ट हो रहे थे आज की तारीख में, उससे आधे टेस्ट भी नहीं किए जा रहे। कारण क्या है? अगर टेस्ट किए जाएंगे तो केसेस आएंगे, केसेस आएंगे तो ये बात आएगी कि यहां इतने केसेस बढ़ रहे हैं और आपको चुनाव रद्द करने चाहिए, चुनाव नहीं होने चाहिए। चुनाव निर्विघ्न हो जाए, चुनाव को कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए वहां टेस्ट करना बंद कर दिया, जब बहुत कम टेस्ट किए जा रहे हैं। शुरू में डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी जी ने एक बात बोली थी कि इस वायरस का एक बहुत आसान इलाज है, यह आज ही खत्म हो सकता है, बस आप टेस्ट करना बंद कर दीजिए। जिस दिन आप टेस्ट करना बंद कर देंगे उस दिन केस मिलना बंद हो जाएंगे। क्योंकि रियलिटी तो यह है कि लोग घरों में ठीक हो रहे हैं, अस्पतालों में जाके लोग मर रहे हैं। तो ऐसी बीमारी या ऐसा संक्रमण जिससे ग्रसित लोग घरों में ही ठीक हो रहे हैं, उसको इतना बड़ा डर का व्यापार बना के, इतना बड़ा हवा बना के लोगों के सामने पेश किया जाना गलत है। तो हम एग्जाम्पल देते हैं कि आज 4.5 महीने लगभग हो गए किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पे धरना देते हुए। लाखों किसान हैं वहां एक भी केस इस वायरस से संबंधित नहीं आया है और कोई मौत नहीं हुई है वहां। लेकिन आज वहां केस क्यों नहीं आए हैं? क्योंकि वहां टेस्ट नहीं है। आज आप वहां सभी बॉर्डरों पे टेस्ट करना शुरू कर दीजिए, लाखों में पेशेंट मिल जाएंगे आपको। तो ये ऐसा टेस्ट है जो एफडीए अमेरिका से भी अप्रूव्ड नहीं है और जिसका स्वभाव है कि अगर आप 100 लोगों का टेस्ट करेंगे तो 10 लोगों को पॉजिटिव कम से कम बता ही देगा। दोबारा आप फिर उन्हीं 100 लोगों का टेस्ट करेंगे, दोबारा फिर 10 लोगों को पॉजिटिव बता देगा, लेकिन ये 10 वो पहले वाले 10 नहीं होंगे, अलग होंगे। इस टेस्ट के बारे में तो बहुत बार चर्चा हो चुकी है। तो इसी टेस्ट को आधार बनाकर ज्यादा टेस्ट करेंगे, ज्यादा केसेस आएंगे, कम टेस्ट करेंगे, कम केसेस आएंगे। इसी टेस्ट को चैलेंज करते हुए एक देश के राष्ट्रपति ने अपने देश की लेबोरेटरी में कुछ सैंपल भेजे। जब उसकी रिपोर्ट आई, उसमें से कुछ पॉजिटिव आए, कुछ नेगेटिव आए, तो उस राष्ट्रपति ने यह बोला कि यह सैंपल तो पपीते का था, यह सैंपल तो अनानास का था, यह सैंपल तो बकरी का था, यह भेड़ का था, ये पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं? उसी समय उसने उस लेबोरेटरी को बंद कर दिया और WHO को बोल दिया कि हम आपकी किसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेंगे, और उन्होंने मास्क पे भी पाबंदी लगा दी, मास्क नहीं पहनना है, हम आपकी किसी दवा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न जो निकल के सामने आता है, हमारे देश में कोई मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री जी, क्या इनके दिमाग में कभी ऐसा प्रयोग करना आया ही नहीं, या जानबूझ के ये करना नहीं चाहते? तो यहाँ हमारे भारत में भी जितनी सारी लेबोरेटरी हैं उनमें आप 5-7 ऐसे सैंपल भेज के देखिए ना, क्या रिपोर्ट आती है। उसके बाद बंद कीजिए ये टेस्ट का ड्रामा, बंद कीजिए लोगों को डराना। और जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, रात का कर्फ्यू, आपने कभी सुना है किसी और देश में कभी सुना है रात का कर्फ्यू? लेकिन हमारे देश में रात का कर्फ्यू लग रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी अब मजाक उड़ा रहे हैं कि कोरोना केवल रात को आता है, इसलिए हमने रात का कर्फ्यू लगा दिया है। कोरोना स्कूलों में तो जाता है, ये वायरस स्कूलों में तो जाता है, लेकिन शराब के ठेके पे नहीं जाता है। स्कूल बंद है, शराब के ठेके खुले हुए हैं।
अगर आप ठेके के सामने से गुजरेंगे तो आप देखेंगे ठेके के पास साथ में एक छोटा सा और दुकान होती है जिसको अहाता बोला जाता है, जहां बैठ के लोग ठेके से शराब खरीदते हैं और जहां बैठ के लोग शराब पीते हैं और साथ में खाने के लिए कुछ लेते हैं। क्या वहां मास्क है? क्या वहां सोशल डिस्टेंसिंग है? क्या वहां और सारे सैनिटाइजर है? तो अगर ठेके में वायरस नहीं आ रहा, अहाते में वायरस नहीं आ रहा, तो स्कूल में कैसे आ रहा है? तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको, जिनका विश्लेषण खुद करना चाहिए। क्योंकि जैसे ही हम ऐसी बात करते हैं, सिंपल फ्लू है जी, ये तो जुकाम, सर्दी जुकाम जैसा ही प्रॉब्लम है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो लोग हमें बोलना शुरू, अरे आप देख नहीं रहे कितने केस हो गए, कितने केस हो गए, लोग मर रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। मुझे साधारण बुखार हुआ, 4-5 दिन बुखार रहा, लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला आप ये टेस्ट करवाइए। तो मेरा एक ही सवाल था, क्यों करवाऊं टेस्ट? क्या टेस्ट करवाने के बाद जब मैं पॉजिटिव आ जाऊंगा तो क्या अलग से आपके पास कोई ट्रीटमेंट है? क्या आपके पास अलग से कोई दवा है जो पॉजिटिव लोगों को अलग से देंगे और वो ठीक हो जाएंगे? जबकि असलियत तो ये है कि जिन लोगों को बहुत सारी दवाएं दी जा रही हैं उनकी मौत हो रही है। जो लोग दवाएं नहीं ले रहे हैं, घर में भाप ले रहे हैं, गर्म पानी पी रहे हैं, काढ़ा पी रहे हैं और नारियल पानी पी रहे हैं, संतरे का जूस ले रहे हैं, वो लोग ठीक हो रहे हैं। तो सावधान रहिए। ये टेस्ट, पिछली वीडियो में भी मैंने बोला था, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि एक व्यक्ति एक दिन में 4 बार टेस्ट करवाता है, 2 बार नेगेटिव आता है, 2 बार पॉजिटिव आता है। एक व्यक्ति एक लेबोरेटरी से टेस्ट करवाता है, नेगेटिव आता है, उसी दिन दूसरी लेबोरेटरी से टेस्ट करवाता है, पॉजिटिव आता है। तो ऐसे टेस्ट पे भरोसा करके किस तरह से देश को बंद किया जा सकता है, किस तरह से लोगों का काम छीना जा सकता है, किस तरह से लोगों को भूखे मरने पे मजबूर, ऐसा टेस्ट जो शरेआम नंगा हो चुका है, जो गलत रिपोर्टें देता है, ऐसे टेस्ट पे भरोसा करके कैसे लोगों को भूखा मारा जा सकता है, कैसे लोगों का काम छीना जा सकता है, कैसे लोगों को बेरोजगार किया, कैसे देश की आर्थिकता को बर्बाद किया जा सकता है, कैसे? तो ये सारे सवाल हैं। आइए इनका विश्लेषण करें और निर्णय खुद करें। धन्यवाद, शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द नई वीडियो के साथ मिलेंगे। मेहरबानी।